प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अगर आज आपका भी फिजिक्स का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। और अलग से जितना भी क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, उसे भी अपने दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि अलग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। रिलेटेड प्रश्न आजकल कुछ ज्यादा ही आता है, जैसे बायोलॉजी का हुआ। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, ये रहा प्रश्न आपके सामने। जैसे कि हमने बायोलॉजी में तो क्वेश्चन दे दिया और अलग से जितना बताया उसे बच्चा पार्टी याद ही नहीं रखा। सर क्वेश्चन तो बहुत कम लड़ा। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना। देखो, निम्नलिखित क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है। देखो बच्चों, क्षीणता को पूछे या फिर संकीर्णन का पूछे, दोनों का मापन डेसिबल में होता है। 1 नंबर सवाल का जवाब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चा पार्टी माता सरस्वती के जय जयकार में हमारा गला जो है पूरी तरह से थोड़ा खराब हो चुका है, बट कोई बात नहीं, बच्चा पार्टी का एग्जाम है तो इतना मेहनत चलता है। देखो, दूसरा नंबर सवाल आपसे है, ये रहा, एफ ए एक्स का अर्थ क्या होता है, यानी फैक्स का बच्चों का अर्थ जो होता है वो फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। चलो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को करते हैं। देखो, तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाशीय तंतु का संचार किस घटना पर आधारित है। बच्चा पार्टी, लेकिन आप लोग ईमानदारी से एक बार क्लास को लाइक कर दोगे तो पढ़ाने में मजा आ जाएगा ना जी। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। प्रकाशीय तंतु का संचार बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है, 3 का ए हो जाएगा। ओके, चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। बच्चों संख्या परिवर्तन है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। बच्चों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखो, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक कितना होता है। 0 से 1 के बीच होता है, 0 तथा बच्चों 1 के बीच होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है। 5 होती है। ये बच्चों क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कहीं बाहर बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है जी। एकदम क्वेश्चन बैंक से भी कुछ रहता है और कुछ बुक वाला रहता है। तो बुक के लिए तो बच्चा पार्टी हमने आपको जो है फॉर्मूला भेजा है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख लेना, उसे याद कर लेना बच्चों। अगर फॉर्मूला वाला ऑब्जेक्टिव आया तो उसी से आ जाएगा और नहीं तो हमारा इसी क्लास से आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी घबराना नहीं है। देखो, मूल गेट क्या है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दोनों का गर्दा उड़ाना है बच्चों। हिंदी तो पढ़ाते हैं ना, तो हिंदी में 100 में 100 लेके आओगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। देखो मूल गेट क्या है, एंड और नोट। मूल गेट बच्चों एंड और नोट। देखो एंड गेट का बुलियन व्यंजक भी पूछेगा। एंड के लिए ए इंटू बी बराबर वाई, और के लिए ए प्लस बी बराबर वाई, और नोट के लिए क्या होता है बच्चों, नोट के लिए ए है तो बराबर में ए नोट हो जाएगा। ऐसे ये तीनों याद रख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल देखो, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी पूछा गया, तो 8 का निकालने बताए ना बच्चों। कोई भी पूछे 2 से ऐसे लगा देना, उसके बाद इसका आधा करो, 4 दूना 8 हुआ, शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से करो, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगा, 2 एकम 2 और शेष 0, 1 0 0 0। सर ऑप्शन ए ही तो हमारा करेक्ट है, 8 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछे 25 का, देखो निकालने इसलिए बता दे रहे, रिलेटेड आता है ना, 2 से लगाओ, 12 दूना 24 हुआ, शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ, यहाँ पे बच्चा पार्ट 1 मिनट, हाँ 2 से लगा, 2 छक्का 12 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 एकम 2 और शेष कितना बचा बच्चों, 1 बचा। 1 1 0 0 1, ये 25 का ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाना बच्चों, 1 1 0 0 1। ओके, याद रखना, आप सब आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा नैंड गेट। नैंड वाला बात है बच्चों, राइट आंसर डी होगा। नैंड गेट के लिए ए इंटू बी बराबर वाई, ये बुलियन व्यंजक ऊपर में से बार लगा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर कहाँ है बच्चों, दिष्टकारी जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, दिष्टकारी की तरह। यहाँ पे देखो इंग्लिश में हमारा रेक्टिफायर दिया गया, लेकिन कभी कभी बच्चों रेक्टिफायर ही लिख देता है, याद रखना आप सब। चलो 11 नंबर सवाल है, एक्स किरण क्या है। एक्स किरण आए बच्चा पाठी, प्रकाश किरण आए, कौन सा बीटा किरण आए, ये हमारा अल्फा किरण, ये सब क्या है सर, ये विद्युत चुंबक
चुंबकीय तरंग है, याद रखना ये गामा किरण भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 12 नंबर सवाल है, कैथोड किरण क्या है बच्चों? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों का समूह है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? भैया आवेशित जो नहीं है ना वो फोटोन होता है, क्योंकि फोटोन भैया का विराम द्रव्यमान 0 होता है, याद रख लेना आप। 14 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? भाई जानते हो ना अल्फा कण मूल कण जो नहीं होता है, और ये हीलियम का नाभिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार पूछा था निम्न में से कौन मूल कण नहीं है बच्चों, तो मूल कण हमारा क्या होगा? अल्फा कण नहीं है, ये याद रख लेना आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऐसे 2 नंबर के लिए बच्चा पार्टी अल्फा बीटा गामा ये सब का गुण याद कर लेना। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है बच्चों? अवरक्त भाग में जो नहीं पड़ती है लाइमन सीरीज है। क्या है? लाइमन सीरीज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल देखो, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी हुई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसकी? किसके समानुपाती बच्चों? ई एन ऐसे करके समानुपाती जेड स्क्वायर के करते हो ना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकदम फॉर्मूला बेस पे आता है बच्चों, इसलिए फॉर्मूला को भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। देखो 18 नंबर सवाल है, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होता है बच्चों? परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है कूलम्ब बल के कारण है। किस बल के कारण मेरे भाई? कूलम्ब बल के कारण। करेक्ट आंसर सी होगा। घबराना नहीं है किसी भाई एग्जाम हॉल में, एकदम डरना नहीं है किसी से। हम पढ़ के गए हैं तो एकदम भाई दहाड़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। देखो परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के भीतर है बच्चों, इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? जल्दी से बता दो। नाभिक की त्रिज्या की कोटि बच्चों कितनी होती है? 10 टू दी पावर, यहाँ पे 1 मिनट बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो 10 टू दी पावर -15 मीटर में होता है, ये याद रख लेना, ये नाभिक की त्रिज्या की। ओके याद रख लो, एग्जाम में आ सकता है। चलो 20 नंबर सवाल देखो, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है? विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। ओके बच्चों, इसका 0 होता है विराम द्रव्यमान। चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल। और अगर बच्चा पार्टी अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हो तो हम बता सकते हैं कि आपका फिजिक्स में कहीं डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या बताया था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है, या फिर 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल लिख सकते हो इसे बच्चा पार्टी। ओके याद रहे ये 19 जूल ऐसे करके भी, या फिर दोनों में से कोई लिख सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आपतित प्रकाश की कौन सा भाई आवृत्ति कहाँ है? डी में दिया गया है। 1 मिनट डी में दिया गया आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है, प्लाक नियतांक की विमा क्या है बच्चों? फोटोन की ऊर्जा के लिए क्या पढ़े हो? ई बराबर एच न्यू। हमें एच निकालें तो एच बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। ई देखो ई क्या है सर? ऊर्जा है। ई है ऊर्जा। देखो याद रखना ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। अब देखो आवृत्ति का क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आवृत्ति भी लिख लो समझ के लिए। आवृत्ति का क्या होता है? सेकंड इनवर्स। इसको ऊपर करो तो जूल इंटू सेकंड, ये तो मात्रक निकल गया सर। ऊर्जा का जो होता है विमा ml2 होता है, टी इनवर्स 2 होता है। ये आवृत्ति का क्या होता है? यहाँ सेकंड इनवर्स है तो टाइम इनवर्स लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो इसको ऊपर करो ml2 और t एक ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में से एक घटा दो, t-1 बचा। किस ऑप्शन से मिलता है बच्चों? राइट आंसर ए होगा। 24 का ए वाला ऑप्शन लगा रहे हो बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये रहा 25 नंबर सवाल, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? कौन सी भौतिक राशि बच्चों? बताओ क्या होगा? कौन सी भौतिक राशि? संवेग वाला। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? व्यतिकरण की घटना का कारण होता है फेज डिफरेंस बच्चों। कौन सा? कालांतर। राइट आंसर ए होगा 26 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, थोड़ा सा गला खराब हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग क्लास करो और एंजॉय करो। देखो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि यह ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। किसको बच्चों? ध्रुवण को। चलो अगला नंबर सवाल देखो 28 नंबर सवाल, जितना हो सके रिवीजन करके जाना है बच्चों, तभी तो मजा आएगा ना एग्जाम में। देखो एक पतले फिल्म
फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। 29 का ए होगा। ओके बच्चा, और ये फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बीटा बराबर ऐसे डी लेमडा बटा डी पर है ना बच्चों, ये वाला सिद्ध करके तो जाना है भाई, 100% सिद्ध करके जाना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब यही पूछ देगा 5 नंबर के लिए। तो बच्चों इसे निकाल के जाना, एक बार अगर हो सके तो ले भी लेना ना भाई, पास में ही रहेगा तो क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार मेरे भाई ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है? बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी से कौन सा? काल्पनिक और सीधा बनता है ना, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो तो आभासी और उल्टा बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एकदम सही बात है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 32 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। बच्चों उत्तल लेंस वाला भैया है ना, दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। देखो हमने बताया था ना, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। भाई हमारी बात को याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 33 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का कम होता है, लेकिन बैगनी का विचलन अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका विचलन कम होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण से। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है बच्चों। ओके चलो 37 नंबर सवाल है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है? बहुमूल्य नगों की पहचान में बच्चों पराबैंगनी किरण सहायक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? आवेश की त्वरित गति। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों? तीव्रता पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम करेक्ट आंसर डी होगा। 40 नंबर सवाल का जवाब सही जा रहा है बच्चों, सही कर पा रहे हो ना ये सब प्रश्न, तभी तो बना के आओगे ना। देखो 41 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पर बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या है? हमने क्या बताया? प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध पूछे, प्रतिबाधा पूछे, धारितीय प्रतिघात पूछे, ये सब का ओम लगाओगे आप। क्या लगाओगे? ओम लगाना। चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल देखो, 43 नंबर सवाल है, जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा और वाटहीन धारा दोनों को 2 नंबर के लिए याद कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा ये हमारा माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? 44 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? ओके √2 होता है क्या? 44 का क्या लगाते हो? √2 होगा। राइट आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि IRMS बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला को याद रख लो। IRMS बराबर क्या होता है? जल्दी से बताओ। आई नोट बाय क्या होगा? √2 होगा। लेकिन यहाँ पे अनुपात पूछा गया है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ से लिखेंगे आई नोट, अब बटा में कौन सा? IRMS बराबर अगर करते हो तो हमारा बचता क्या? √2 बचा। यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, लेंस का नियम संबद्ध है बच्चों ऊर्जा से। ऊर्जा वाला भैया कहाँ है? देखो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। ओके चलो 46 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा बच्चों? फाई बराबर क्या पढ़े हो? B × A। यहाँ से याद रखना, ये फॉर्मूला भी आ सकता है, और इससे निकालते हो तो B का मात्रक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। एक से एक गया तो बच्चा कौन सा? सर सिर्फ वेबर बचा। राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी भैया स्वप्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर सिर्फ प्रेरकत्व का मात्रक होता है। याद रहे ए वाला ऑप्शन। धारिता का मात्रक क्या होता है? देखो बच्चों धारिता का फैराड हो सकता है, या फिर उसके बाद हमारा हो सकता है कौन सा? ये हमारा एप्सिलॉन नॉट A बटा में D वाला भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये सब याद रखना। और 1 फैराड बराबर ये पूछेगा 96,000
500 कूलम। ये याद रख लो, ये सब आएगा एग्जाम में तो आप लोग लगाओगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स है, देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हमने लगाया था ना बच्चों, ये हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। और भी लगा सकते हो, जैसे हुआ गॉस हुआ, टेस्ला हुआ, ये सभी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय प्रेरण क्या उत्पन्न करता है बच्चों? प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? उच्च वोल्टेज। क्या बच्चों? हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर बी होगा। देखो धारा घनत्व क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व बच्चों बताओ, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व को जे के द्वारा दर्शाते हैं, जे एक सदिश राशि है बच्चों। बी ऑप्शन, जे बराबर क्या होता है? आई बटा में ए होता है। धारा का एम्पियर लिखो, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि ऊपर करो इनवर्स लग जाएगा इसमें। अब देखो बच्चों, इसका मात्रक भी हमने निकाल दिया। अब बताओ बच्चा, कहीं से पूछेगा तो नहीं लगाओगे क्या? इतना आसान सा सवाल अगर नहीं बना तो भाई हमारा क्या बताए। चलो कुछ नहीं बताएंगे, अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोज किसने की थी बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को खोजी गई थी बच्चों, किसके द्वारा? सर ये खोजी गई थी फैराडे साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्यता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 51 का बी हो जाएगा। चलो, और क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है। देखो निकेल क्या है बच्चों? निकेल आई, लोहा है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है? और मोलिब्डेनम आए, वो सब लौह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। अगला नंबर सवाल ये रहा, 53 नंबर सवाल, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण बच्चों एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण के लिए बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? म्यू बराबर क्या होता है? आई गुना में ए होता है। यहाँ पे यही होता है ना बच्चा पाठ। यहाँ धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, कौन सा मात्रक? राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। समांतर पहले नहीं होगा, श्रेणी ये वाला हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्ट मीटर है, उसको एमीटर में बदलना है, कौन सा होता है? इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर 55 का सी हो जाएगा। एकदम करेक्ट है भाई। चलो 56 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये भी बता चुके हैं बच्चों। एमीटर का पूछे बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का पूछे शून्य होता है, और वोल्ट मीटर का जैसा ही पूछा ना बच्चा, ये हमारा वोल्ट मीटर क्या मापता है भाई? ये है। तो देखो अगर वोल्ट मीटर वाला आए तो विभवांतर लगा देना, प्रतिरोध का तो ओम होता, धारा का एम्पियर, और अगर पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों, ये याद रख लो, अनंत होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होगा? विद्युत हीटर में बच्चों नाइक्रोम के तार का होता है। ओके चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? P बराबर क्या पढ़े हो? V इंटू आई पढ़े हो। यहाँ से V करो, I बराबर क्या होगा? V बाय आर गुना, ये हमारा V बाय आर करो। यहाँ से देखो V गुना V बराबर V स्क्वायर बटा में R, कौन सा? P बराबर V स्क्वायर बटा में R, पावर बराबर कौन सा? V स्क्वायर बटा R। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एकदम समझ में आया ना बच्चों? ये भी याद रख लेना आप लोग। चलो 59 नंबर सवाल है, विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। इसके तार में धारा को नहीं दे, इसके तारा, ये तारा को घटाना चाहिए। यहाँ के बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर, कौन सा बच्चों? अधिक लंबाई पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे बच्चों? देखो अगर द्वितीय नियम है ना बच्चों, ऊर्जा संरक्षण, एकदम आंख बंद करके लगाओ। पहला नियम होता तो हम लोग आवेश संरक्षण लगाते। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है? अब वही वाला ट्रिक अपना लो बच्चों, बीबी रोय जीबी, इतना से सारा कलर कोड निकल जाए। बीबी रोय जीबी, इसे तो भाई रट लेना। 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो किसके लिए 5 है सर? ग्रीन के लिए, हरा के लिए। कहाँ है भाई? सी में दिया गया। कहाँ पर है? सी के लिए। चलो ये देखो ब्लैक के लिए पूछे ये लगाना, ब्राउन के लिए रेड, ये हमारा रेड के लिए, ऑरेंज के लिए, येलो के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम बच्चों किस पर निर्भर करेगा? ध्रुवण का परिणाम जो है द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर, उसमें ऊर्जा पर। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है उसका नाम आप लोग बताओगे, क्या होगा? जल्दी से बताओ। विभवांतर है। करेक्ट आंसर सी होगा, ये तो हमने पहले भी बता चुका है।
65 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या की। किसके बच्चों? गोले की त्रिज्या के। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे पढ़ा ना, सी समानुपाती आर वाला, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वाला, ये वाला पढ़े हो ना बच्चों, ये सब याद रखना, आप सब आ सकता है एग्जाम में। चलो 66 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करेगी? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। कहीं आवेश दिख रहा है बच्चों? आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है बच्चों, हमने क्या बताया था? अगर ये हमारा विद्युत आवेश वाला बात होता तो वो अलग होता है, आवेशित करने पर ये हमारा घट जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात है। बताओ क्या होगा? यहाँ पे जब किसी चालक को धनावेशित करते हैं बच्चों, सीधे रूप से बढ़ जाता है। ऐसा मत कर लेना चालक धनावेशित है तो घटा देते हैं, और ऋणावेशित नहीं बच्चों, ये चालक है, और चालक को जब धनावेशित करते हैं इसका विभव क्या होता है? विभव बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पे विभव है, अगर ऋणावेशित करते तो घट जाता। ओके चलो 68 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र के शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, ये सारा का सारा हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का अगर पूछे द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन और आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो कितना होता है? 1.8 इंटू 10⁻11। यहाँ पे देखो दोनों का अनुपात निकालना होगा तो कूलम बटा में केजी लिख देंगे, दोनों का अनुपात निकल गया बच्चों। ये विशिष्ट आवेश है इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा क्या होता है? ये आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये चार्ज है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, आवेश का रेखीय घनत्व देखो बच्चों, यहाँ तीनों बता दे रहे हैं। आवेश का रेखीय घनत्व जिसे हम लोग लेमडा के द्वारा दर्शाते हैं, Q/L होता है। उसके बाद आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, Q/A होता है। और उसके बाद हम आवेश का आयतन घनत्व जिसे रो के द्वारा दर्शाते हैं, क्या होता है? Q/V होता है। अब देखो इसका मात्रक निकालते हैं। चार्ज का हमारा क्या होता है? कूलम, लंबाई का मीटर। ओके, ये चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब देखो इसे ऊपर कर लो बच्चों, ऐसे करके लिख सकते हो ना इसे। इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे 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 ही लिख सकते हो। उसके बाद इसे भी ऊपर करे ऐसे करके आप और -3 लगा सकते हो। यानी कि बच्चों देखो किससे मिलता है? ये हमारा रैखिक घनत्व है, ये पृष्ठ घनत्व है, ये कौन सा होता है? ये आयतन घनत्व है। तीनों में से कोई आएगा तो बच्चा पार्टी आप लगा के आओगे, ये दायित्व आपका है। हमने बता दिया तीनों में से कुछ भी आ सकता है बच्चों। आवेश का रेखीय घनत्व कूलम पर मीटर, देखो कूलम बटा में मीटर, यही वाला बात है ना सर, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी बता दो, ये क्लास तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे देख के जाना ही पड़ेगा। ओके बच्चों चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, पेपर दे के आओ आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना भाई, डरना नहीं है। लेकिन भाई एक तो बात मान लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, कुछ ना भी आता हो ना तो भी क्वेश्चन ना छोड़ना, मिला जुला के कुछ तो लिखोगे ना, एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे। एकदम प्रोमिस करो भाई, एक कमेंट में करो कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़े हो तो नहीं छोड़ोगे बच्चों। ओके 35 में 35 की गारंटी तो हम ही ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।